फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के वानस्पतिक प्रदेश। As Indian subcontinent is characterized with a variety of climate types, the flora of the country is also correspondingly of different types in different parts. For the study of flora, the country has been divided into various regions by different phytogeographers. कई वैज्ञानिकों द्वारा भारत को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। The phytogeographical regions are also known as botanical regions or floristic regions. जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया, उनके नाम इस प्रकार से हैं। क्लार्क 1898 जिन्होंने कि 11 प्रांत प्रस्तावित किए, हुकर 1906 जिन्होंने कि 9 क्षेत्र बनाए हैं, चटर्जी 1939 बर्मा को सम्मिलित करते हुए 10 प्रांत सुझाए गए हैं, राजी के द्वारा 21 प्रांत बनाए गए 1955 में, देन जैन 1983 में एंड अगेन 1990 में इन्होंने भारत को 9 भागों में विभक्त किया है। मेयर होम जी ने 1984 में 14 पादप भूगोलीय क्षेत्र परिभाषित किए हैं। चटर्जी 1962 द्वारा भारत को वर्तमान भौगोलिक आधार पर सामान्यतः 9 पादपीय प्रांतों या वानस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यही वर्गीकरण अत्यधिक उपयुक्त एवं सर्वमान्य है। डी चटर्जी हैज़ डिवाइडेड इंडिया into 9 botanical or floristic regions, which are as follows: the Western Himalayas, पश्चिमी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज, पूर्वी हिमालय, इंडस प्लेन्स, सिंध का मैदान या पश्चिमी मरुस्थल, गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान, सेंट्रल इंडिया और मध्य हिमालय, देन डेक्कन, दक्षिणी पठार, देन वेस्टर्न कोट्स ऑफ मलाबार, मलाबार का पश्चिमी तट, एंड असम, एंड 9th इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। We shall start with the Western Himalayas or पश्चिमी हिमालय। It extends from central region of Kumaon to northwestern region of Kashmir. Altitudinally, there are 3 zones of vegetation corresponding to 3 climatic belts. विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति क्षेत्र हमारे देश के उत्तरी भाग में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुमाऊं से पश्चिम में कश्मीर तक फैला भूभाग है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक व तापमान कम होता है, परंतु पश्चिम की ओर वर्षा का औसत कम होता है। शरद ऋतु में यहाँ हिमपात भी होता है। ऊंचाई के अनुसार यहाँ पर 3 प्रकार के अनुक्षेत्र पाए जाते हैं। सब मॉन्टेन और लोअर रीजन, आधारीय अथवा अधोपर्वतीय कटिबंध। दूसरा है टेम्परेट और मॉन्टेन जोन, शीतोष्ण या मिश्रित शंकुवृक्षी वनों का पर्वतीय अनुक्षेत्र। एंड तीसरा है एल्पाइन जोन, जो कि 3500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित होता है। From about
1,000 to 5,000 feet above sea level in the region of Shivaliks and the adjacent area lies the sub-mountain or the lower region. The forest is dominated by timber trees of Shauria robusta. In riverine regions, trees of Dalbergia sissu are dominant, while in more moist soils, dominants are Cedrela tuna, Ficus glomerata, and Eugenia jambolina. In isolated patches of grasses, there are present trees of Acacia catachu and Butea monosperma. (300 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक फैला तराई और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से युक्त हिमालय क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय वनों की होती है। यहाँ पर मुख्यतः आर्द्र तथा नम स्थानों पर साइजीगियम क्यूमेनाए, शौरिया रोबस्टा, दलबर्जिया सिसु, शीशम आदि अपेक्षाकृत नम स्थानों पर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, अकैशिया कटैचू, फाइकस ग्लोमेरेटा, एनोजिसस, टर्मिनेलिया आदि तथा अधिक शुष्क स्थानों पर जिजिफस, बेर, कैरिसा, करौंदा, अकैशिया, मेलोटस के वृक्ष तथा गूदेदार यूफोर्बिया पहाड़ी ढलानों पर उगते हैं। 1000 मीटर से ऊपर चीड़ या पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। In dry belts towards west, Shauria robusta is replaced by such xerophytes as Ziziphus, Carissa, and Acacia, with thorny, succulent euphorbias on slopes. Pinus roxburghi begins to appear at 3,000 to 5,000 feet. Ground vegetation is poor. Then the second zone is the temperate or the montane zone. From 5,000 to 11,000 feet above sea level, at about 5,500 feet, Pinus longifolia is replaced by Pinus excelsa. From 5,500 to 6,000 feet, Cedrus deodara is quite abundant, forming pure forest stands. At these altitudes, Quercus also grows as separate batches. In the inner Himalayas in Kashmir, Betula, birch, salix, cane, and poplar are abundant on certain soil types. At higher altitudes, Asulus indica, Quercus semicarpifolia, and Quercus dilatata, along with the conifers such as Abies, Picea, and Capressus, are most common components of the vegetation. Rhododendron grows at higher altitudes. In dry areas of Punjab, wheat and barley are cultivated, while in wet valley, the Kashmir, rice is the common crop. The other common plants in Kashmir are saffron, apples, peaches, walnuts, and almonds. शीतोष्ण अनुक्षेत्र 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। इसमें वर्षा कम होती है और औसत तापक्रम कम होता है। यहाँ पर पाइनस लॉन्गिफोलिया प्रदेश के निम्न भाग का प्रमुख शंकु वृक्ष है, परंतु ऊंचाई के साथ में पाइनस एक्सेल्सा इसका स्थान ले लेता है। दूसरा विशिष्ट शंकु वृक्ष है सिड्रस देवदारा या देवदार। इससे ऊपर और ऊंचाई पर पाइसिया मोरिंडा की सुस्पष्ट मेखला मिलती है। इसके ऊपर 8000 फुट पर एबिस सिल्वर फर प्रकट होने लगता है और इसके साथ साथ टेक्सस बेटिका भी प्रायः मिलता है। इस प्रकार शंकु वृक्षी वनों की 5 बेल्ट्स पाई जाती हैं। ऊपरी 3 शंकु वृक्षी मेखलाओं में से प्रत्येक में एक विशिष्ट ओक जाति होती है,
जो कि ब्रॉड लीव्ड ट्रीज हैं, जबकि नीचे मेखला में क्वेरकस इनकैना देवदार के स्वाद में, मध्य मेखला में क्वेरकस डायलेटेटा पाइसिया मोरिंडा के साथ में, और ऊपरी मेखला में क्वेरकस सेमिकार्पिफोलिया एबिस पिंड्रो के साथ में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अन्य वृक्ष हैं मेपल्स, देन पॉपुलस, अल्मस, बेट्यूला एंड रोडोडेंड्रॉन। पुष्पी झाड़ियों में कॉर्नस कैपिटेटा एंड बारबेरी श्वेत गुलाब तथा अनार सम्मिलित हैं। कश्मीर की आर्द्र तराई में चावल, केसर, सेब, बादाम, अखरोट आदि उगाए जाते हैं। तीसरा क्षेत्र इसमें आता है एल्पाइन जोन, जो कि 3500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित होता है, जिसमें छोटे छोटे वृक्ष तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ हिम रेखा के आसपास के क्षेत्र में केवल शाकीय पौधे पाए जाते हैं। 3500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में वृक्ष नहीं पाए जाते, अतः इस ऊंचाई को टिम्बर लाइन कहते हैं। 4000 मीटर से 5000 मीटर के क्षेत्र में घास के मैदान मिलते हैं। It is the limit of tree growth at about 12,000 feet, known as timber or tree line, where the plant's height is considerably reduced. The plants are mostly dwarfed and cushion-shaped shrubs and grasses. At about 15,000 feet and above snow line, plant growth is almost nil. On the lower levels of this zone, some rhododendrons, betula, and small junipers are present. Above this zone, there are present many types of herbs with short period of vegetative growth and flowering, such as primula, potentilla, polygonum, geranium, etc. Then comes the Eastern Himalayas. It consists of regions of Sikkim and extends in the east up to northeastern frontier area or NEFA. In its vegetational zones, it is similar to the Western Himalayas. On the whole, the Eastern Himalayas have more tropical elements, greater variety of oaks and rhododendrons, and less of conifers than the Western Himalayas. The chief differences are the higher rainfall and warmer conditions in this part of the Himalayas. The tree and snow lines are higher by about 1000 feet than the corresponding lines of the Western Himalayas. Species diversity and vegetation density are higher in the east than in the west. पूर्वी हिमालय ये सिक्किम से लेकर ऊपरी असम तक फैला हुआ है। उत्तर में तिब्बत, पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश तथा दक्षिण में बंगाल भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय की तुलना में तापमान व वर्षा अधिक होती है, बर्फ भी बहुत पड़ती है। यहाँ पर हिमरेखा 5500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। पश्चिमी हिमालय के समान इसे भी 3 जलवायु या वनस्पति अनुक्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। This region can also be divided into 3 zones: sub-mountain zone, temperate zone, and the alpine zone. उष्ण उपपर्वतीय अनुक्षेत्र, जो कि लगभग 1800 मीटर तक की ऊंचाई के अनुक्षेत्र में, इसमें जो वनस्पति मिलती है उसमें साल फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट, नट तटीय वन तथा मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट या मिश्रित पर्णपाती वन एंड मॉइस्ट सवाना फॉरेस्ट या आर्द्र सवाना वन तथा एवरग्रीन फॉरेस्ट सदापर्णी तथा सदाहरित वन मिलते हैं। दूसरा जोन आता है टेम्परेट जोन या शीतोष्ण जोन, और तीसरा है एल्पाइन, जैसा कि हमने उसमें भी देखा था।
sub-mountain zone, due to warm and humid weather, it is typically tropical with dense forest of Shorea robusta. It extends from the plain foot of the hill up to 6,000 feet altitude. In riverine area, there are forests of Dalbergia sisu and Acacia catechu, mixed forests of deciduous trees like Stereospermum, Cedrela, Bohinia, Anthocephalus, Legistromia, which are predominant here. Tall trees are like Albizia, Artocarpus, and bamboo are also important. Then in the temperate zone, which ranges between 6,000 to 12,000 feet altitude above sea level, the lower region has several species of oaks such as Quercus, Cedrela, and Eugenia. The upper region, which is cooler, has such conifers as Juniperus, Picea, Abies, and Suga. Some rhododendrons are also common at higher elevations. Then comes the alpine zone, which is above 12,000 feet, where vegetation is devoid of trees. Shrubby growth of Juniperus and rhododendron is found in grassy areas.